इस वीडियो को बनाने के पीछे है ना आपके सारे पीवाईक्यू मैंने लगा के देखे हैं, पूरा कंक्लूजन मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, टू दी पॉइंट इसमें हम बात करने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल दिल्ली पुलिस की भर्ती की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन से रह गए थे। ठीक है, पिछले साल भी आपकी भर्ती में मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड्स करवाई थी। आपको ये बताया था कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कम्युनिटी में भी प्रोवाइड करवाई थी। उसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी शेयर किए थे। उस बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80+ मार्क्स भी गेन हुए थे। तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और इस साल अगर आपको वास्तव में सिविलियन से पुलिस पर्सनल बनना है तो आपको बताएगी स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी होगी, तभी जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि आपको किस हिसाब से अपने पेपर को क्वालिफाई करना है अच्छे स्कोर से। कट ऑफ कितनी भी जाए आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी को पता है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन में 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया जाता है और आपकी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट बार बैठने वाले, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पिछले साल रह गए थे या कंटिन्यूस तैयारी करते आ रहे हैं। जो पहली बार बैठने वाले, अगर उनको इस चीज़ का डर है कि भाई मैंने तो आज तक कंप्यूटर पर कोई एग्जाम दी ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपली आपकी इसमें एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइपिंग होगी। आपको एक रफ शीट दी जाएगी, सॉल्व करने के लिए पेपर दिया जाएगा। आपको हर एक प्रश्न पत्र को उस पेपर पे सॉल्व करना है और माउस की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके चारों सब्जेक्ट का कैसे वेटेज रहता है, किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पर हमें मेजरली ध्यान देने की जरूरत है। देखो, आप सभी को पता है कि आपकी एग्जामिनेशन में मेनली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रहता है जीके का 50 नंबर, उसके बाद में रीजनिंग का 25 नंबर, उसके बाद में मैथमेटिक्स का 15 नंबर और लास्ट में कंप्यूटर जिसका कि 10 नंबर रहता है। ठीक है, अभी के लिए सबसे पहले अगर आपकी जीके, मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ अच्छी है तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, उनके लिए भी मैं बताने वाली हूँ कि पर्टिकुलर 6-7 टॉपिक आपको वो पढ़ लेने हैं जिससे कि आपके अच्छे स्कोर गेन हो जाए, एटलीस्ट आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ जीके या जीएस। अभी जो जीके या जीएस है आज की एग्जामिनेशन को देखकर बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्निक, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और मिसलिनियस। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ कि पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक से, सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जो कि आगे जाके 3 भागों में डिवाइड होती है, उसमें 6 से 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के 4 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें कि मोस्टली आपका संविधान संशोधन से और आर्टिकल से पूछे जाते हैं, या फिर आपकी अगर मैं बात करती हूँ संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, प्रिएम्बल हो, उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे डायरेक्टली पॉलिटी से। तो आपको जितने भी आर्टिकल्स है वो याद कर लेने हैं और आज के कंपटीशन को देखते हुए आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब आर्टिकल। तो कोई ऐसा सब आर्टिकल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट था। तो जियोग्राफी आपको पढ़ लेनी है वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। ठीक है, इसके लिए ज्योग्राफी के लिए आप ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल 1 लाइनर आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के क्वेश्चन दिए हुए, आप सभी को पता है आपके पास ल्यूसेंट अवेलेबल भी होगी, तो उसमें बस आपको रट लेना है, सीधा सीधा आपको रट लेना है और आपके एग्जाम में कर लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी का इसमें वेटेज रहता है 6 से 8 क्वेश्चन का डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में। अब जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे ना तो उससे आपको आइडिया होगा कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है, पर्वत पहाड़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा परिवहन इंपॉर्टेंट है। तो आप जब देखेंगे ना पीवाईक्यू लगा के तो आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अलावा मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ।
उसके अलावा आपका नेक्स्ट रहता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आपके 3 से 4 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक किसी इकोनॉमिक्स का कोई नियम दिया गया हो उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा बजट से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। बजट आपको जरूर देख कर जाना है, बजट से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देख कर जाने हैं। उसके अलावा आपका रहता है साइंस एंड टेक्निक। तो साइंस एंड टेक्निक के डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके साइंस के रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका टेक्निक का, विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसे हम कह देते हैं, उससे पूछा जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्न में भी मैं आपको बता देती हूँ, साइंस में मेजरली आपका ध्यान रहता है बायोलॉजी की तरफ, मतलब बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें कि स्टार्टिंग से कोशिका से लेकर आप कोशिका, ऊतक, अंग, और उसके बाद में शरीर निर्माण, उसके बाद में पाचन प्रक्रिया, उसके अलावा मैं बात करती हूँ विटामिन, मिनरल्स, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, मानव शरीर में होने वाले रोग के बारे में आपको ज़रूर यहाँ पर पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का मैं अगर बात करती हूँ तो 2018 से पहले के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा था, और अब की एग्जामिनेशन में देखें तो 3 से 4 ही प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ यार, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आपको ये कह दे कि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ जाओ, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ जाओ, वो आपके एग्जामिनेशन पे है कि कई बार आपको 2019 का भी करंट अफेयर पूछ लिया, ठीक है, 2024 का भी पूछ लिया, कई बार ऐसा होता है कि पिछले महीने का ही बिल्कुल ताज़ा आपसे पूछ लिया। करंट अफेयर के लिए आप अभी की एग्जामिनेशन में अगर कोई करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उससे आपको आइडिया होगा। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हो रखी है ना, उनके PYQ लगा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर का वेटेज किस हिसाब से आ रहा है। तो ज़्यादा इस पर फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, या ईयरली कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप नॉर्मली क्रोनोलॉजी की बुक ले सकते हैं, उसके अलावा स्पीडी की बुक ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको अच्छी लगे, घटना चक्र की भी बुक इसमें अच्छी आती है। तो जो भी बुक आपको समझ में आए, प्रतियोगिता दर्पण नाम से भी एक बुक आती है, वो भी अगर आप लेना चाहें तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है अब आपकी एग्जामिनेशन में स्टैटिक का। तो स्टैटिक का 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। स्टैटिक आपको किस हिसाब से करनी है, देखो आपके पास में पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। इस 1 साल में आप अच्छे से अपने नोट्स बना के, उसका रिवीजन करके, टेस्ट लगा के बहुत बढ़िया सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं आपको कहूँ ना, तो पर्टिकुलर आप किसी भी एक बुक पर डिपेंड मत रहिए जीके के लिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी बुक को आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। जीके के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप स्टैटिक के लिए नवीन सर की क्लासेस देख सकते हैं। आप अभी की जो एग्जामिनेशन के लिए भी एक क्लासेस करवा रहे हैं, बहुत अच्छा इनका मैं कहूँ तो क्वेश्चन पेपर का सेट रहता है जो ये प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो भी बुक आपको समझ में आ रही, थ्योरी की एक अच्छी बुक खरीद लीजिए जिसमें कि हर एक टॉपिक इंक्लूड हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ मिसलिनियस के 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिसलिनियस जिसे हम विविध कह देते हैं, और ये विविध आपको ल्यूसेंट की बुक में पीछे देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे छोटा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, कोई विशेष ऐसी बात जो मिसलिनियस, कोई विशेष ऐसी बात जो विविध में आती हो, खेल इत्यादि से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप ल्यूसेंट के पीछे के पेज से यहाँ पर कवर कर लेना। तो आई होप आप जीके इस हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, डैम श्योर आपके जीके में 35+ नंबर गेन होंगे। अगर अभी से आपने अच्छी तैयारी की हो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाए हो, ठीक है, PDFs की हेल्प भी आपको ज़रूर लेनी है। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ, चाहे वो कम्युनिटी के थ्रू हो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू। पहले भी मैंने काफ़ी नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिली थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें वेटेज रहता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो आप सभी को पता है माइंड गेम है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नॉर्मली रीजनिंग में 25 में से 20 नंबर आ ही जाते हैं। और रीजनिंग का मैं कहूँ तो एग्ज़ाम का लेवल भी ऐसा ही रहता है, केवल और केवल 3-4 ही प्रश्न ऐसे हैं जो टफ पूछे जाते हैं। और नॉर्मली आपका एग्ज़ाम का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना है,
कौन से टॉपिक है जो अभी प्रचलन से बाहर है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन टॉपिक पर आपको थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार के लिए आप छोड़ भी दे तो इतने गम की बात है नहीं। आपका रीजनिंग 25 नंबर का आता है, जिसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करें, जिसमें वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का पोर्शन इसमें 16 से 18 नंबर का रहता है और नॉन वर्बल का रीजनिंग इसमें लगभग 7 नंबर का रहता है। ठीक है, नॉन वर्बल की तो अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल फ्री फोकट की नंबर है। ठीक है, उसमें बस आप बिल्कुल, हम कहें ना, कीन आई साइट आपकी होनी चाहिए कि जो पूछा हुआ है बस देख देख के टिक लगाना है, उसमें कोई आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है। माइंड से आप बिल्कुल एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ वर्बल रीजनिंग में वो टॉपिक जिस पर आपको मेजरली ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें पहला टॉपिक आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके डायरेक्टली आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप बनते हैं ना, बढ़िया से सारे टाइप की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको समझ आएगा। कई बार क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग बनती नहीं है, अगर नहीं बन रही ना तो उसको छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है। जिस टाइम पे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। फिर इससे क्या होगा कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे ना, आपका माइंडसेट यहाँ से ही हो जाएगा कि हाँ यार मैंने इतना पेपर कर लिया है, अभी थोड़ा ही बाकी है। फिर क्या है आपका जो कहे ना, फिर क्या है आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। इस ऐसे में आपका जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है वो आपको आने लगता है। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जानी है। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन या टाइप्स होगा वो मैं आपको कम्युनिटी के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सीरीज का, जिसमें कि डायरेक्टली 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज इसमें 3 भागों में डिवाइड है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला है 2 क्वेश्चन आपकी नंबर सीरीज के आएंगे। ठीक है, नंबर सीरीज की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या तो हो सकता है इसमें अल्टरनेट आपको अंतर दे रखा हो, या डायरेक्टली मल्टीपल पे दे रखा हो, या कई बार आपको समझ नहीं आता हो ना, जिसमें जैसे 0.1 इंटू 0.25 इंटू 0.50 0.75 इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा हो, तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस मांगती है। 2 क्वेश्चन आपकी फिगर सीरीज के पूछे जाएंगे। तो फिगर सीरीज के लिए भी आप एक बलराम सर की 4 घंटे की वीडियो ये देख सकते हैं, इससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का मिलता है। तो लेटर सीरीज में भी आपको ये समझ के जाना है कि कितने लेटर्स दे रखे हैं, उनको काउंट करना, डिवाइड करना, कहाँ पर इनका जो है सही मेल खाता है। तो सीरीज से इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बढ़िया आपकी पकड़ सीरीज में होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें आपका एक टॉपिक रहता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में डायरेक्टली या तो आपको पूछा जाता है कि सिंबल चेंज करके, कि प्लस को अगर हम माइनस कहें, माइनस को गुणा कहें, ऐसे करके, या फिर कई बार ऐसा आता है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि इन ऑप्शन में से हम क्या लगाए कि जो दिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सही हो। तो इसके लिए भी अच्छी प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा जो ऑपरेशन है, जिससे जो आंसर आया है वो कहाँ जाकर बढ़ रहा है या कहाँ घट रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ रहा है, घट रहा है। एकदम से घट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा, छोटी संख्या हो रही है। तो इसमें भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस मांगती है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से आपका इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, या तो आपका इसमें तस्वीर वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका इसमें चाइनीज़ कोडिंग हो। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा तो चाइनीज़ कोडिंग, अदरवाइज नॉर्मली तस्वीर वाला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फाइंड ऑड वन आउट के 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मली इसमें लेटर फाइंड करना होगा, या फिर हम कहे तो एनालॉजी टाइप का सा कोई क्वेश्चन भी हो सकता है जो फाइंड ऑड वन आउट में आपको दिया गया हो। उसके अलावा वेन डायग्राम के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेन डायग्राम में वो रिलेशंस जिसमें कि हम फादर ब्रदर वो वाला रिलेशन, उसमें उसके अलावा हम मदर सिस्टर उनसे रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं वो सारे करके जाने हैं। जैसे कि सभी माताएं बहनें होती हैं, कुछ बहनें हैं वो बुआएं हैं, ऐसा करके कुछ जहाँ पर आपको लगता है ना कि हाँ यार यहाँ पे डाउट बन रहा है, वो वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा करके जाने हैं। उसके अलावा स्लोलिज्म के इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्लोलिज्म के तो आप लगभग कर ही लेंगे, इसमें एक या वाली कंडीशन देखकर जानी है। उसके अलावा संभावना की चीज़ ज़रूर करके जानी है कि स्लोलिज्म में कहाँ संभावनाएं बनती हैं, कहाँ संभावनाएं सही होती है, गलत होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखकर जानी है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ लेवल का हो तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे। या तो पहली बार में बन जाएंगे या नहीं बन पाएंगे तो स्किप करके नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इसमें आता है डिक्शनरी वर्ड। तो डिक्शनरी वर्ड भी जो है
वो आपकी प्रैक्टिस से ही है और वो काफ़ी इजी आता है, आप आसानी से उसको कर लेंगे, इतना बड़ी बात नहीं। 1 नंबर का आपका डिक्शनरी वर्ड इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में नॉन वर्बल रीजनिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, फ्री पॉकेट के नंबर है, तो उसमें भी आपको मैं बता रही हूँ बिल्कुल कीन आई साइट होनी चाहिए। देखो जब आप माउस से स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं ना, जो क्वेश्चन आपको पूछा होता है वो आप भूल जाते हैं कि यार मेरे से पूछा क्या गया था, इसलिए ज़रूरी होता है इसमें आपको माइंड से एक्टिव रहना, बिल्कुल एक्यूरेट जो मेरे को पूछा गया है वो मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए कि भाई मेरे से ये पूछा है और मुझे यही चीज़ ढूंढनी है। जो चीज़ ढूंढनी है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन में आपको कुछ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आपको एलिमिनेशन जरूर आना चाहिए कि भाई ये इसका आंसर नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो चाहे। तो इसमें जब आप एलिमिनेशन सीख जाएंगे ना बढ़िया तरीके से, तो आप एग्जाम में आंसर की अच्छी अप्रोच कर पाएंगे। अब इसमें मेनली नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज पूछा जाता है, एमडेड फिगर पूछा जाता है, कंप्लीट द फिगर पूछा जाता है। उसके अलावा फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज का वेटेज ज़्यादा हो। देखो मेरे एग्जाम में ऐसा हुआ था कि मेरे नॉन वर्बल में से 5 क्वेश्चन मिरर इमेज और वाटर इमेज के थे और एक क्वेश्चन मेरा एमडेड फिगर का था और एक क्वेश्चन मेरा काउंटिंग फिगर का था, बस खत्म। तो मेरी तो अच्छी प्रैक्टिस थी तो मेरे को इतना उसमें डाउट तो हुआ ही नहीं था। अब उसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा डाउट रहता है मैथमेटिक्स में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिन पर आपको अच्छी पकड़ करनी है। तो आप 15 में से नॉर्मली 8 नंबर तक आराम से ले ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। दूसरी बात, आपकी मैथमेटिक्स में अगर बात करती हूँ तो एडवांस मैथमेटिक्स भी नहीं आती, बिल्कुल 10th लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स आती है। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्या पूछा है। एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले ये समझ आना चाहिए कि मुझे पूछा क्या गया है। उसके लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार पूछा कुछ और गया होता है और हमने जवाब कुछ और का दे दिया होता है जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें सबसे पहला टॉपिक इसमें रहता है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम की अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए। जितने भी टाइप बन रहे हैं ना नंबर सिस्टम के, PYQ देखेंगे ना आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस करके जाए। 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नंबर सिस्टम से आएंगे, ठीक है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करती हूँ तो 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन टफ आएंगे, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप देखते उसको डर जाओगे कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, पर ऐसे नहीं है। आपको है किस्तों में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बोर्ड मास की अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जिसमें बार आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। बार का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा तीसरा इसमें टॉपिक रहता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज के इसमें डायरेक्टली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज का भी इसमें एक क्वेश्चन आपका मत से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपका इस हिसाब से हो सकता है कि मान लीजिए एक संख्या है जो इतने प्रतिशत बढ़ी और फिर आगे जाके इतने % कम हुई और फिर एकदम से इतना उसमें उतार उछाल आया, वो आपसे पूछा जाएगा। या फिर जनसंख्या इत्यादि से रिलेटेड आपसे एक आध क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। उसके अलावा आपका टॉपिक रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप बेईमान विक्रेता वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन रहता है तो उसमें डायरेक्टली 2 आदमी एक साथ कब काम करें, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। या फिर पेपर थोड़ा टफ रहता है तो इसमें अल्टरनेट डेज पर आपका काम पूछा जाएगा। तो दोनों ही आपको प्रैक्टिस करके जानी, एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका पेपर इजी लेवल है तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका पेपर थोड़ा टफ लेवल का होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाएगा, जो कि कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल लास्ट में कर लेना। अगर समझ आ रहा है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो बिल्कुल लास्ट में कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा मांगती है। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको आप इसकी सारी थ्योरी करके देख के जाना, एक आध इसके बढ़िया इसके क्वेश्चन लगा के जाना। उसके अलावा एवरेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि इस टाइप से हो सकता है कि 10 संख्याओं का औसत x है और 25 संख्याओं का औसत y है, तो 35 संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम के रिव्यू से बताया था, कि जो मैंने आपको एग्जाम का रिव्यू दिया था, ठीक है। तो मेनली ये सारे टॉपिक थे आपके मैथमेटिक्स के। तो इनमें से भी मैं आपको मेनली बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन की और नंबर सिस्टम की, उसके अलावा परसेंटेज की, जिसमें उसके साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस की और टाइम एंड वर्क की, और CI एंड SI एक आध आप क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। तो इतनी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 8 नंबर आपके आसानी से आ ही जाएंगे मैथमेटिक्स में।
उसके अलावा अब इसमें फोर्थ रहता है सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का रहता है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी, आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, उसके अलावा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती है, कोई भी बुक आपको अच्छी लग रही है, थ्योरी जिसकी समझ आ रही हो। और उसके अलावा आप मुझसे सजेशन लेना चाहिए तो ये एक बुक है लास्ट एग्जाम वाले भैया की, मोहन सर की। इस बुक की आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा कंप्यूटर का मटेरियल दे रखा है। उसके अलावा आप प्रीति मैडम की हेल्प ले सकते हैं, शिवम सर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी हो, वीडियोस देख लीजिए। आपको लग रहा है नोट्स बनाने की जरूरत तो बना लीजिए, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस देखते जाए, सुनते जाए, स्कैन करते जाए, क्वेश्चन लगाते जाए, ठीक है। आप कंप्यूटर में बता देती हूँ 6 टॉपिक है जिस पर आपको फोकस करनी है। MS वर्ड और MS एक्सेल का लगभग बराबर वेटेज रहता है। या तो आपके एग्जामिनेशन में MS वर्ड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सेल के कम, या फिर एक्सेल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड के कम, ठीक है। तो दोनों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। MS वर्ड के, जैसे मैं पिछले एग्जाम का रिव्यू दूँ तो MS वर्ड के आपको 4 क्वेश्चन, शॉर्टकट की का फिक्स है, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़िया A से Z तक जितनी भी शॉर्टकट की है लगा जाना, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना। ईमेल का आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस से रिलेटेड, जो थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा वेब ब्राउजर से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में ले जाने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है। उसके अलावा MS एक्सेल का बता दिया मैंने, 2 क्वेश्चन आपके MS एक्सेल के पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर शब्दावली से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शब्दावली आपको अच्छे से पढ़नी है, मतलब शब्दावली में शब्द का अर्थ समझ लोगे ना तो आप आंसर की अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच जाओगे। जैसे कि मेरे एग्जाम में बताऊं, सेल मर्ज का क्वेश्चन आया था कि सेल मर्ज क्या है, और 4 ऑप्शन दिए गए। तो ऑब्वियस सी बात है, मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ना, वो सेल मर्ज है। तो शब्दावली से रिलेटेड आपको इस हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आई होप आपको सारे डाउट्स दूर हुए होंगे अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, जितने भी आप मेरे से कंटिन्यूस पूछ रहे थे। इन चारों सब्जेक्ट में इन टॉपिक पर बढ़िया पकड़ रख लीजिए, अब इसे बढ़िया तैयारी कीजिए। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगातार डाउट रह रहा है तो मेरे को आप बोल सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपके जितने भी डाउट रह रहे हैं मुझे आप पर्सनली कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी पूरी। उसके अलावा जब तक आपकी एग्जामिनेशन आ जाती है, कोई भी एस्पिरेंट को किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो, नोट्स के रिगार्डिंग हो, बुक्स के रिगार्डिंग हो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।